कौन से परिवर्तन माँ काली आपके जीवन में लेके आ रहे हैं, मैं इस वीडियो में देखूंगा। ये कलेक्टिव है एंड टाइमलेस भी है। सो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप लोग बेझिझक इस रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मकामर तमोकते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ काली, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लाइफ में कौन से परिवर्तन आप लेके आ रहे हो? द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, कुंडलिनी शक्ति। आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। कुंडलिनी शक्ति तब अपीयर करते हैं जब आपको अपने लाइफ से जो लेसर फाउंडेशंस वाले चीज़ें हैं उनको रिलीज करना पड़ता है। तो आई फील कि कुछ पुराने अटैचमेंट्स, या फिर मान लीजिए कि कुछ नेगेटिव चीज़ें, या फिर मान लीजिए कि कुछ फियर को आप रिलीज करने वाले हो। कुंडलिनी शक्ति जब अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, जहाँ पे पाथवेज जो है, दिशा जो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको साफ माँ बताएंगे कुछ चीज़। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ माँ का जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आप अपनी बॉडी में या फिर आप मेडिटेशंस के टाइम पे कुछ मैसेजेस को फील कर पाओगे, आप बॉडी में सेंसेशन को फील कर पाओगे, बिकॉज आई फील कि आपके लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ प्लान करने वाले हो, या फिर कुछ क्लैरिटी आपको दिखने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में फंसे हुए थे, डर के मारे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर ऐसा था कि एक अटैचमेंट या फिर एक टॉक्सिक फेज के अंदर आप खुद को बंद करके रखे थे, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि अगर आप आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पे माँ क्या करते हैं ना, कुंडलिनी अवेकनिंग जो कार्ड है वो माँ क्या करते हैं, आपके जो पुराने अटैचमेंट फाउंडेशन से उसको रिलीज कर देते हैं, लाइक उसको हिला डालते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये एक सडन इल्यूमिनेशंस, लाइक आप कोई काम को कर रहे हो, सडनली आपको रियलाइज होगा कि शायद आपको बदलना चाहिए, शायद आपको अपने तरीका चेंज करना चाहिए, शायद अपने आप को बदलना है आपको है। आई फील कि आप खुद को बदलने वाले हो, खुद के पैटर्न को बदलने वाले हो, लाइफस्टाइल को बदलने वाले हो, देखने का तरीका बदलने वाले हो। कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है? जब आप अपने ईगो को तोड़ पाते हो, जब आप अपने ईगो को हरा पाते हो, अब और जज नहीं करने वाले हो आप, या फिर लोग अगर जज भी कर रहे हो तो उस जजमेंट को लेके आप कुछ नहीं सोचोगे। आई फील कि ये जो हम लोग वैलिडेशंस ढूंढते हैं कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ये जो वैलिडेशंस, क्या आपको पसंद करना है, ये जो हम लोग एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे होते हैं, कुंडलिनी शक्ति ये सब चीज़ों को तोड़ देते हैं। माँ सिखाते हैं कि भाई अगर आपको किसी चीज़ को प्यार है, उसको आप अपने सोल पर्पस की तरह उस चीज़ का जो धर्म है उसको पालन करो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है कि आपके अंदर से वो आवाज़ आएगा कि हाँ कुछ काम को आपको करना है, भले लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर भले वो काम लॉजिकली कितना अप्रोप्रिएट दिख रहा है या ना दिख रहा है। काइंड ऑफ यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है कि जब आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर रहे हो, जब आप खुद के धर्म को एस्टैब्लिश कर रहे हो, जब आप एक जेन्युइन प्रिंसिपल के पथ को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा बहुत सारी जगह पे मैं देखता हूँ कि लोग अपनी लाइफ लीड करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर बेस करके, कि पेरेंट्स ने चाहा तो इसीलिए वो एक स्टडीज को चूज किए, या फिर एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को चूज किए, या फिर ऐसा होता है कि लाइक किसी भी पर्सन को पता नहीं होता है कि वो है कौन एक्चुअल में। कुंडलिनी शक्ति आपको बता देते हैं कि आप हो कौन एक्चुअल में, आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपके सोल पर्पस क्या है, आपको कहाँ पे जाना है, माँ क्या करने के लिए आपको बोल रहे हैं। आई थिंक दैट कॉन्शियसनेस इज कुंडलिनी शक्ति। जब आपको पता चल जाता है कि नहीं कुछ चीज़ मेरे लिए नहीं है, कुछ चीज़ मेरे लिए है, तो तब आप ये जो मास कंडीशनिंग है ना, ये जो रैट रेस है ना, ये जो समाज के अंदर जो ये कंपटीशन चल रहे हैं ना, तब आप उसमें हिस्सा नहीं लेते हो, तब आप दूर हट जाते हो, तब आप हर चीज़ को क्लियरली देखते हो, लोगों को जज नहीं करते हो, रादर लोगों के परेशानियों को एक्सेप्ट करते हो और लोगों को आप क्षमा करते हो। तो आपका ईगो क्या करते हैं, आपका ईगो हमेशा
दूसरों को हराने के प्रयास करते हैं, आपका ईगो हमेशा कंपेयर करते हैं, आपका ईगो हमेशा नाप तोल करते हैं, अच्छे बुरे, ये समाज के अंदर ही आपके ईगो आपको ट्रैप रखते हैं, आपको फंसाते हैं। कुंडलिनी शक्ति आपको ये सब चीज़ों से बाहर लेके जाते हैं, आपको एक दिव्य ज्ञान देते हैं और आपके सामने जीवन का जो सत्य है, आपके जो सत्य है उसको लेके आते हैं। तो आई फील कि आप एक आपको ऐसा लग रहा था कि आप कुछ अलग ही पर्सन हो। अब आपको दिख जाएगा कि आप जो सोचते थे आप हो, आप एक्चुअल में वो नहीं। जो आपको करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, जो जहाँ पे आपको जाना है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, ये कुंडलिनी शक्ति मतलब है कि आपको अपनी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। और अगेन शक्ति कौन से मतलब कितने टाइप के होते हैं? ए जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होता है, गाइडेड होता है। मतलब क्या है कि आप सरेंडर करके चलते हो कि देखो आपके हाथ में कुछ नहीं है, माँ आपसे कोई काम को करवा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग, उसी के वजह से आप कोई काम को कर रहे हो। एक शक्ति होता है जब एक पर्सन को ऐसा लग जाता है कि उनके पास पर्सनल पावर है और वो समाज को चेंज कर देंगे, वो किसी भी ह्यूमन के जीवन को चेंज कर देंगे। दैट इज बेसिकली नॉट शक्ति, दैट इज बेसिकली ईगो। तो कुंडलिनी शक्ति ये समझने में आपको सहायता करते हैं कि क्या आपको अपनी शक्ति को दिखाना है या फिर क्या जो शक्ति आपके अंदर है कि वाकई में वो आपका शक्ति है। नहीं, देयर इज नथिंग यू कैन डू विदाउट हर। ये जो कॉन्शियसनेस है ये समझ में आपको आ जाएगा कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो, आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, आप सिर्फ गाइडेड हो। मतलब वो आपको गाइड कर रहे, आपके थ्रू वो काम को करवा रहे। सो यहाँ पे सेम चीज़ आ रहा है कि जो भी पर्सनल पावर, इंटेलिजेंस, लॉजिकल ग्राउंड, जितना भी आप कह लो, ये सब आपको फेडेड दिखेगा, ये सब आपको बहुत कैजुअल लगेगा और आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना पावर लेके बैठे, ये सब चीज़ आप नाप तो नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कि सभी के अंदर डिवाइन छुपा है, सभी के अंदर पावर है, सभी के अंदर पॉजिटिविटी है, बट वो पॉजिटिविटी को लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं या फिर ट्रैप्ड रहते हैं अपनी ईगो में। तो इसीलिए वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे को हर्ट करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। और कुंडलिनी शक्ति आपको साफ साफ एक बात कहेंगे कि आपको अपने जीवन के सत्य को उद्घाटन करना है और उस सत्य के पास जाना है। और जब आप तय कर लेते हो कि आपको सिर्फ अपने जीवन के सत्य को उद्घाटन करना है, तब आपको डिस्ट्रैक्शंस टच नहीं कर पाएंगे। तब आप जो भी काम करेंगे दूसरों के लिए करेंगे और एक यूनिवर्स के प्रति आप ग्रेटफुल रह के करेंगे। वहाँ पे कोई ईगोइस्टिक काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऑल टुगेदर आप खुद को नए तरीके से रीबिल्ड कर रहे हो। सैक्रिफाइस मैं नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कि सेल्फलेस काम करना स्टार्ट कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम जीवन का जो भी पास्ट पैटर्न है उसको बदल के एक नए अंदाज पे जीवन को स्टार्ट कर रहे हो। एंड दिस इज नॉट लाइक 24 आवर्स का रीडिंग, ये एक फेज है। लाइक आप कह सकते हो कि दिस टाइम में ये हो रहा है एंड कुंडलिनी शक्ति इज अ मेजर चेंज। सो ये 1 साल के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए 10 साल के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए ये एक युग यानी कि 12 साल के लिए हो सकता है। सो दिस टाइम ये हो रहा है, ये जो आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज दशा महादशा को मैं नहीं दर्शाऊंगा यहाँ पे। आई एम इवन नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट योर ज़ोडिएक साइन एंड ऑल। मैं कहूँगा कि आपके अंदर जो शक्ति छुपा है, जो पास्ट लाइफ टाइम से आप कैरी करके आ रहे हो, उस शक्ति को माँ एक्टिवेट कर रहे हैं। चाहे आपकी दशा जो कुछ भी हो सकता है, आपका राशि लगन कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट इन टू दैट एट ऑल। मेरा कोई भी वीडियोस ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस के बारे में सोचता हूँ, मैं सिर्फ आपके अंदर के अंदरूनी जो शक्ति है उसके बारे में सोचता हूँ। और माँ आपकी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। और अब आपका जिंदगी जिस पैटर्न में चल रहा था वैसे नहीं होगा, आपका जिंदगी बदलेगा, क्योंकि आप बदल रहे हो, आपकी सोच बदल रहे हैं, आपके जीने का तरीका बदल रहा है, आपके थॉट प्रोसेस बदल रहा है। एंड आई थिंक इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी के एक नए सच देखने को मिलेगा एंड आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो समझ में आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मेजर चेंज हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके,
लेट्स सी और क्या चेंजेस, और क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। द सेकेंड मेजर चेंजेस इज, ओ माई गॉड, माँ भवतारिणी, इसका मतलब है कि कार्मिक बंधन से मुक्त हो जा रहे हो आप। क्या होता है कार्मिक बंधन? आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, आप एक जॉब में जा रहे हो, वहाँ पे कोई 2-3 साल रह रहे हो, कुछ भी खास सीख नहीं पा रहे हो, उस जॉब को छोड़ के फिर से एक कंपनी पे जा रहे हो, सेम 2-3 साल रह रहे हो, कुछ भी आपको सीख नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड होके फिर से नई कंपनी। आप एक रिलेशनशिप पे जा रहे हो, लोग आपको चीट कर रहे हैं और अनसेटिस्फाइड होके आप फिर से एक नए रिलेशनशिप पे जा रहे हो, आप फिर से एक नए रिलेशनशिप पे गए एंड देन फिर से सेम नतीजा आपको देखने को मिला, फिर से आप नए रिलेशनशिप पे गए। दिस इज कॉल्ड पैटर्न। आप सुबह से लेके शाम तक एक ही तरीके का काम कर रहे हो, दिस इज नॉट पैटर्न। ओके, पैटर्न किसको कहते हैं? स्पेशली कार्मिक पैटर्न, खास करके जो पैटर्न के साथ डिजायर अटैच्ड होता है, लाइक आप खुद को बदल नहीं पाते हो, बैड हैबिट्स, जो हम लोग कह सकते हैं नशा। एक बार जिसको वो नशा पकड़ लेते हैं तो वही वो दोहराते रहते हैं। तो माँ क्या कर रहे हैं, आपको जो भी पैटर्न को आप दोहरा रहे थे उस पैटर्न से आपको मुक्ति दिला रहे हैं। अब उस पैटर्न में आप क्यों थे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो, इसीलिए भवतारिणी माँ क्या करते हैं, उसका और एक नाम है फलहारिणी। आपके पास्ट लाइफ के जो भी बुरे कर्म थे वो उसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आई थिंक वही कर्मों की वजह से आप किसी भी साइकिल में रिपीटेटिंग वे में गलती कर रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि लोग बदल रहे थे बट वो आपको सेम तरीके से ट्रीट कर रहे थे, कंपनीज बदल रहे थे वो आपको सेम तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो बेसिक क्या है इसका मीनिंग, कि आपको जहाँ पे जाना चाहिए था, आपके खराब कर्मों के वजह से पास्ट लाइफ के, आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे थे। तो यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं, वो जो भी नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस यानी कि कर्म बंधन नेगेटिवली आपके साथ जुड़ा हुआ था, उसको माँ डिटैच कर रहे हैं। माँ आपको क्या कर रहे हैं, माँ आपको फ्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। वो रिपीटेटिंग पैटर्न आपको और परेशान नहीं करेगा। आप एक बहुत, मतलब एक जिसको हम कहते हैं ना क्लीन स्लेट से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो। सो कुंडलिनी शक्ति से क्या हो रहा है कि आपका जीवन बदल जा रहा है। और भवतारिणी माँ के आपको क्या कह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई गलत काम नहीं करने देंगे माँ, कोई गलत डिसीजंस नहीं लेने देंगे माँ, आपको कुछ ऐसे कर्म बंधन में माँ नहीं फंसाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कर्म बंधन से आप मुक्त हो गए मतलब अब आप माला माल हो जाओगे, आपको लॉटरी लग जाएगा। दिस इज नॉट द पर्टिकुलर चैनल। अगर आप ऐसे बातें के लिए इस चैनल पे आए हो तो नो, दिस इज नॉट काइंड ऑफ लाइक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ रीडर। ओके, कर्म बंधन से जब आप मुक्त हो जाते हो तब आप जिंदगी को महसूस कर पाते हो, अपने जिंदगी को आप एक अलग नज़र से देखना स्टार्ट करते हो। एंड तब आप क्या करते हो, जितना भी काम आप करते हो वो आप दूसरों के लिए करते हो। जितना भी काम आप करते हो आप माँ के कर्म को लोगों के करीब पहुंचा देते हो। लाइक ऐसा है, आप एक मीडियम की तरह काम कर रहे हो, करोगे। ऐसा है कि माँ आपको आदेश देंगे और उस आदेश को आप फॉलो करोगे। ऐसा है कि माँ आपके थ्रू लोगों के करीब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे भवतारिणी माँ आपको क्या कह रहे हैं कि कर्म बंधन से जब आप मुक्त हो जाओगे तब आपको कोई डर छू नहीं सकता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस यानी कि गलत डिज़ायर आपको छू नहीं सकता है, आप गलत काम नहीं करोगे, आप कोई भी चीज़ टच नहीं करोगे जो आपके सोल पर्पस पे रुकावट डाल सकता है। सो यू विल बी प्रोटेक्टेड। कौन से चीज़ों से? नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव शक्ति से। थर्ड क्या है, भवतारिणी माँ प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपके गुड कर्मा को। सो जैसे ही आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगा, वैसे जो भी अच्छा काम आप किए हो या फिर जो भी अच्छा काम आप करोगे उसका एक बहुत बढ़िया कर्म फल आपको मिलेगा। तो क्या होता है, इस लाइफ टाइम में आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और सेल्फलेसली काम किए हो, सबको मदद किए हो, सबके लिए प्रे किए हो, सबके लिए आप खड़े हो, सैक्रिफाइस किए हो, उसके बावजूद भी आपको बिकॉज आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए उसके बावजूद आपको कोई अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। अब आपको जो भी काम आप कर रहे हो उसका रिजल्ट्स देखने को मिलेगा।
काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसका आपको प्रॉपर फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेगा। क्या होता है जब आप कर्म बंधन में फंसे रहते हो, कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाते, कोई भी रिलेशनशिप पे आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाते हो, कुछ भी चीज़ आप मेंटली सुकून से नहीं कर पाते हो, आपको रुकावटें आ सकते हैं, आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा यू नो परेशान रहता है, लाइक आप मेंटली परेशान रहते हो, हेल्थ स्टेबल नहीं रहता है, फाइनेंस स्टेबल नहीं रहता। क्यों, कैसे रहेगा? बिकॉज आपका तो एक जगह पे आप बंधे हुए हो, राइट? आप फ्री नहीं हो पाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्री होके कोई काम को कर पाएंगे। ऐसा हॉबी जो आप बचपन से सोचे थे बट लाइफ में एक सेकेंड हाफ पे चले आए हो, अभी तक उस हॉबी के बारे में आप कुछ भी नहीं कर पाए हो, या फिर कुछ ऐसे चीज़ जो आप बचपन से सोचते थे एक दिन करेंगे बट आप प्रोक्रेस्टिनेट शायद करके ही रह गए थे। अब जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट था उस इनकम्प्लीट चीज़ों को आप कंप्लीट करेंगे। जो भी चीज़ें रुकावटें डाल रहा था आपको आपके स्पिरिचुअल पथ पे, या फिर आपको जो सिद्धि लाभ आप करने वाले हो उस पे जो भी रुकावटें डालने वाला था, जो भी काम, उससे माँ आपको बचाएंगे। माँ आपके स्पिरिचुअल रूट को और ज़्यादा स्मूथ करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एंड जो भी ब्लेसिंग्स आपके दरकार है उसको माँ प्रोवाइड करेंगी। सो कहीं ना कहीं माँ भवतारिणी, माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी से, ग्रीड से, लास्ट से, एंगर से, ईगो से, और ऑल टुगेदर माँ आपको एक सेफेस्ट प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, जहाँ पे किसी नेगेटिव एनर्जी के किसी भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ऑल टुगेदर मैं देख सकता हूँ कि आप एक सेफ प्लेस पे जा रहे हो। एक पैटर्न को तोड़ के आपको माँ एक सेफ प्लेस पे लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ गलत डिसीजंस लेने के बारे में सोचते रहे थे, वहाँ से माँ आपको रोक लिए। हो सकता है कि आप कुछ अलग ही करने के बारे में सोच रहे थे। कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब आप खुद को रोक पाओगे। अब आप एक नए क्लैरिटी की तरफ जाओगे। माँ भवतारिणी आपको साहस देंगे, माँ भवतारिणी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, माँ भवतारिणी आपको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, एंड आपको आपके जो डेस्टिन जगह है वहाँ पे लेके जाएंगे। सो आई फील कि यू आर गोइंग इन टू अ वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टेड प्लेस। एट द सेम टाइम आप एक ऐसे फेज में जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत सेफ रहोगे, फ्रूटफुल रहोगे, कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। अब कोई प्रीवियस पैटर्न रिपीट नहीं होने वाला है। ओके, जो भी मुसीबतें आपको पास्ट में परेशान किया है वो और आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि माँ आपके जो भी कार्मिक साइकिल है उसको ख़त्म किया है। अब आप फ्रीली काम कर पाओगे। अब आपको किसी भी नेगेटिविटी का कोई भी चिंता नहीं करना होगा और आप एंग्जाइटी से भी मुक्त हो जाओगे। लेट्स सी और क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में। और परिवर्तन है शमशाना काली माँ। वाह, शमशाना काली माँ आपके लाइफ में तब आते हैं जब आपको कुछ डिसीशंस लेने के बहुत दरकार होता है, या फिर जब आपको अपने हाईएस्ट सेल्फ या फिर मान लीजिए कि बेस्ट सेल्फ की तरफ जाने का बहुत दरकार होता है। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप सच में चाहते हो कि आप अपना बेस्ट वर्जन्स बनोगे। आप सच में चाहते हो कि ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे काम करोगे जिसके थ्रू लोग आपको याद रखेंगे, या फिर आप सच में खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हो। आई फील कि आपके अंदर पोटेंशियल था, ओके, बट बिकॉज ऑफ योर कार्मिक बैगेज, बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग पैटर्न, उस पोटेंशियल को आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको क्या हो रहा था कि आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप एक मीडियोकर स्टूडेंट बन के रह जा रहे थे। बट शमशाना माँ काली आके आपको क्या करेंगे? माँ आपको पुश करेंगे। माँ आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को एंड तो डेफिनेटली करवाएंगे, क्योंकि देखिए अगर कुछ चीज़ एंड नहीं होगा तो किसी भी नए चीज़ का शुरुआत नहीं हो सकता है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी प्रोसेस के अंदर आप हो और अपने लाइफ को लीड कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप यही डिज़र्व करते हो, शायद आप खुशियाँ डिज़र्व नहीं करते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि
यही लाइफ है, कोई भी कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होने वाला है, या फिर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो कि आप अपने ज़िंदगी में खुश भी नहीं हो पा रहे हो, लेकिन खुशियाँ क्या होता है आप भूल चुके हो, उस टाइम पे आते हैं शमशाना काली माँ। और आपको ना जैसे कि एक तूफान के टाइम पे कोई भी चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, सिर्फ हम देखते हैं कि चीज़ें उड़ रहा होता है, एकदम डास्ट इधर उधर उड़ रहा होता है। तो आई फील कि ऐसे ही कुछ एक नई पॉजिटिव फोर्स आपके लाइफ में आएंगे और आपको पुश करेंगे। जो काम आप 10 साल से सोच रहे थे कि करेंगे या ना करेंगे, आपको वही काम करवाएंगे। सो आई फील कि माँ आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, और ये पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट जो होगा ये आप तय नहीं कर सकते हो कि कब एग्जैक्टली कब होगा, ये एकदम ऑल ऑफ अ सडन होगा। लाइक 10 साल से आप शायद वेट कर रहे हो, एंड सडनली वन फाइन डे आप सेट किए हो कि हाँ आपको करना है और आपको जाना है, और यू आर फाइनली गोइंग। ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर प्रोबेबली, अगर ऐसा है कि आपको एक ड्रीम ऑलवेज अगर आपको था कि आप बाहर जाके सेटल करेंगे, हो सकता है किसी किसी के लिए अब अपने घर चेंज कर रहे हो, स्टेट चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, यहाँ तक एकदम एक परमानेंट पोजीशंस पे आप बैठे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं आपको मिल रहा है, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप बैठे थे कि ऐसे सोच के कि कम से कम ये कंफर्टेबल जॉब है, कम से कम ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, कंफर्टेबल जॉब है। आई थिंक शमशाना माँ काली आके आपको हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ लेके जाएंगे। यही माँ की खासियत है। माँ आपको कभी भी एकदम बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे, माँ आपको कंफर्टेबली बैठ के मीडियोकर लाइफस्टाइल लीड नहीं करने देंगे। माँ आपको हाईएस्ट गोल की तरफ लेके जाएंगे, और माँ आपके जो आप 100% नहीं, आपके 110% आउटपुट माँ आपके अंदर से बाहर लेके आएंगे। सो लाइक आप एक बहुत ही क्रिएटिव एंड एक्टिव जोन में जाने वाले हो। शायद आप बैठे हो जॉब की तलाश कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आप खुद ही एक कंपनी क्रिएट करके एकदम एस्टैब्लिश पर्सन में बदल गए हो। शायद आप ऐसे थे कि क्लूलेस थे कि आपको नेक्स्ट डे क्या खाओगे आपको पता नहीं चल पा रहा था। अब जाके आप देखोगे कि एक वीक के बाद आप एक कंस्ट्रक्टिवली 10 लोगों का खाने का इंतजाम कर रहे हो। आई थिंक कि जीरो टू हीरो वाला जो हम लोगों का फंडा है वो शमशाना काली माँ करते हो, तब जाके वो पॉसिबल होता है जब आप वो डेयरिंग वाले काम करते हो, जब आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश करते हो। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ के नाप तोल करेंगे कि क्या सही क्या गलत, तो वहाँ पे वो मीडियोक्रेसी ही आपको खा जाएगा अंदर से। कुछ करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, और माँ आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में मजबूर करेंगे। याद रखिए एक चीज़, आप एक अनकन्वेंशनल सोल हो। समाज के रीति रिवाज जो लोग कहते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, ये सब आपके साथ सूटेबल नहीं है। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसीलिए देखोगे आप एक चीज़, 10 लोग एक जगह पे बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं और आप कुछ अलग जोन में बैठ के जोन आउट हो गए हो। 10 मिनट के बाद लोग आके आपको बोलते हैं अरे क्या सोच रहे हो आप, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट जोन। आप चाह के भी उन लोगों की तरह बात नहीं कर सकते, इंजॉय नहीं कर सकते। योर सोल इज बेसिकली टेलिंग यू टू थिंक समथिंग, टू डू समथिंग, टू लुक एट समथिंग, बट आपको वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि है तो माँ आपका ही। सो माँ आपको हमेशा कुछ करने के लिए कह रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या एग्जैक्टली क्या। आपको डर लग रहा था कि अब अगर कुछ चले गए तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, और माँ चाहते हैं कि आप डरो। और जब आप वो डरोगे कि मेरे पास खोने के लिए क्या ही बचा है, तो मैं कुछ चीज़ ट्राई ही करता हूँ। दैट्स द स्पिरिट माँ ऑलवेज है। क्योंकि मैं भी मेरे लाइफ में देखा हूँ कि जब तक ना आप उस मोड पे जा रहे हो कि देख लेंगे जो भी होगा देख लेंगे, तब तक कुछ चीज़ सही नहीं हो सकता है। आई फील कि एक मैसिव एंडिंग के बाद एक मैसिव न्यू बिगिनिंग वेट कर रहे हैं, जब आपको लगेगा कि अब क्या, अब तो ये भी चला गया, एंड देन सडनली लाइफ के सबसे बड़ा ब्रेक आपको मिलने वाला है। आई थिंक कि आपके लाइफ में एक ओवरऑल जो पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न बंद हो रहा है। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव डोर, पॉजिटिव पथ, पॉजिटिव न्यू वे आपके सामने आ रहे हैं, और ये दिशा आपको अपने लाइफ के बेस्ट फेज पे लेके जाएंगे। सो मैं एक डेफिनेटली बात कह सकता हूँ कि ये जो आपका मीडियोकर लाइफ है ये ख़त्म होने वाला है। आप अपने बेस्ट वर्जन्स में परिवर्तित होने वाले हो, एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग। ये बहुत आसान है कहना कि एक नई शुरुआत होने वाला है, बट ये नई शुरुआत आप करने वाले हो, वो भी आपके सबसे क्लोज पैटर्न को ख़त्म करके। आई थिंक आपके अंदर एक ब्राइट ब्रिलियंट सेल्फ छुपा हुआ है, और उस सेल्फ बाहर नहीं आ पा रहे बिकॉज आप डर के मारे बैठे हो, क्योंकि आपको पता है कि
कि कुछ चीज़, जैसे कि आप एक बच्चे हो और आप एक टेडी लेके बैठे हो और उस टेडी को आप बहुत प्यार कर रहे हो और आपको ऐसा डर लग रहा है कि ये टेडी को आप खो ना दो, और माँ आके आपको क्या कहेंगे, उस टेडी को छीन लेंगे और आप बहुत रोएंगे। और देन माँ आपको उससे भी 10 गुना बड़ा टेडी आपको गिफ्ट करेंगे, एंड देन आप सोचेंगे कि वाओ, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आप कह सकते हो, अनएक्सपेक्टेड हैप्पी चेंज आप कह सकते हो। जो पैटर्न आप सोचे नहीं होंगे, जो सिर्फ आपके मन में एक चिंता आया था कि काश मेरी लाइफ ऐसे 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 मैं कर पाता, आई थिंक वही आप कर पाओगे। हाईएस्ट मैनिफेस्टेशंस आप कह सकते हो होने वाला है, एंड ये इसीलिए होने वाला है बिकॉज आप खुद को रीबिल्ड कर रहे हो। आप अपनी ईगो को तोड़ने वाले हो। बी, आप अपने कर्म बंधन से मुक्त होने वाले हो। एंड सी, आप अपने पास्ट को एंड करके एक नए बिगिनिंग की तरफ लेके जाने वाले हो। पास्ट को एंड मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को जानबूझ के डिलीट करोगे, नहीं, ये नियति है और ये आपको माँ करवाएंगे ये चीज़। तो आपको कुछ करना नहीं होगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच ऑटोमेटिक आएगा और ये फ्लो ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ करवाएंगे, एंड आपके सामने एक नई दिशा ओपन अप हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ शमशाना काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, जय माँ काली। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे बता दीजिए, ऐसे ही यूनिक टॉपिक लेके मैं आऊँगा। बाय।